एवरीवन, चलो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने? कौन सी सर्व समीकरण देखी थी भाई? कोई तो बता दो भाई। हाँ, कौन सी देखी थी? a प्लस बी का होल क्यूब। इतना प्यारा सर्व समीकरण था ये, है ना? किसके बराबर है ये? a क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसी का दूसरा रूप क्या था, देखा था हमने? a क्यूब प्लस b क्यूब, 3ab कॉमन ले लेते हैं तो a प्लस b बन जाता है। अब a प्लस बी होल क्यूब को हम किस तरह कह सकते हैं बेटा? ये क्या है? a प्लस बी क्या है? a और b क्या है? यहाँ पे कोई पद थे, है ना? कोई भी नंबर कह सकते हैं। जैसे हमने बताया था, अगर पिछला वीडियो जाके देखोगे, हमने a का मान 1 माना था, 2 और b का मान 2 माना था। 1 प्लस 2 का होल क्यूब है, 1 प्लस 2 का होल क्यूब है। एक ये लिखा है, अब एक ये लिखा है। दोनों में क्या अंतर है? कौन बताएगा इसमें? इन दोनों में क्या अंतर है? चलो इसको ब्रैकेट में कर दिया, अब बताओ। चलो ठीक है, ध्यान दो। इसमें हम पहले संख्या को जोड़ रहे हैं, फिर क्यूब निकाल रहे हैं, है ना? ये दो संख्याओं के योग का क्यूब है। मैं क्या बोल रहा हूं, फिर ध्यान दो गौर से। दो संख्याओं के योग का क्यूब, संख्याओं के योग का घन या क्यूब। कोई दिक्कत? पहले संख्या को जोड़ा है, तब हमने घन निकाला है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? इसमें क्या किया है? वेरी गुड। पहले यहां पे हमने संख्या का घन निकाला है, हर एक डिजिट का क्यूब निकाला है। हमने यहां पे क्या है? ये दो संख्याओं के घन का योग, पहले घन निकाला है, फिर उसको जोड़ा गया है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, इसका उत्तर तो हम लोग निकाल चुके थे, 27। इसका उत्तर क्या है? यहां पहले हमने क्या कहा? घन निकाला है। क्या निकाला है? घन। एक का क्यूब, एक का क्यूब एक, दो का क्यूब, अरे गजब, दो का क्यूब, अरे भैया तुम लोग को, हाँ 8। कितना समझ आएगा? 9 आया। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा? 1 प्लस 2 का होल क्यूब इज नॉट इक्वल टू 1 प्लस 2 होल क्यूब। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया? अब इसी तरह से मैं अगर कहता हूं a प्लस बी का होल क्यूब क्या है बेटा? किन्हीं दो पदों के योग का घन। किन्हीं दो पद, जैसे हम देखा ना 2x 3x 4y y/2 पहले क्वेश्चन में थे ना। पहला क्वेश्चन ही आपके पास b प्लस 1 का होल क्यूब है। यहां पे दो पदों के योग का घन। ठीक, उसके बाद क्या कह रहे हैं? इसमें क्या है बेटा? इसमें दोनों पदों के को पहले क्यूब निकाला गया है, घन निकाला गया है, फिर ऐड किया। यानी क्या कह सकते हैं? दो पदों के घन का योग, दो पदों के घन का योग, a क्यूब प्लस बी क्यूब। इन दोनों में अंतर समझ में आ गया? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। हमने क्या सीखा यहाँ पे? एक हमने वर्ड सीखा है, योग के बाद हम घन निकाल रहे हैं, योग जोड़ने के बाद हम क्यूब पता कर रहे हैं। दूसरे हम क्या कह रहे हैं? क्यूब निकालने के बाद जोड़ रहे हैं, क्यूब निकालने के बाद जोड़ रहे हैं। इसी के आधार पर हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब है, जो कि हम पढ़ चुके हैं बहुत विस्तार से। इसका हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा है, वो क्यूब वाले से देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके अपना वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छा है, काफी प्रॉपर अच्छे तरीके से सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? पहले घन निकाल रहे हैं तब जोड़ रहे हैं, पहले घन निकाल रहे हैं
तब जोड़े, इसमें कोई अंतर किसी का नहीं है। ये समझ में आ रहा है? चलो अब आगे बढ़ा जाए। अब करिए, मेन सूत्र बेटा यही है, बाकी सारी कहानी इससे आनी है। अब ये क्या कहता है भैया, सर्व समीका ए क्यूब प्लस ए प्लस बी होल क्यूब, सर्व समीका ए प्लस बी होल क्यूब से व्युत्पन्न रूप अन्य रूप, यानी इसी सर्व समीका के ये कहता है जो सर्व समीका है, ये वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी सर्व समीका से अन्य रूप कर लो, व्युत्पन्न, यानी इससे उत्पन्न हुए, व्युत्पन्न मतलब जो इससे व्युत्पन्न अन्य रूप। अब देखो एक सूत्र तो बताया था आपको, ये तो याद रखना ही रखना है, ये तो याद करना ही करना है। अब इससे क्या मिल रहा है, देखो ए प्लस बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस, ये आपके पास है। जाओ चलो जाओ, कोई बात नहीं, अरे उधर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे अजीब है यार, यहां से भी जाती क्या हो जाता, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? चलो अब देखो यहाँ पे ये हो गया। अब देखो अगर देखा जाए, मैं इसको ले, इसका पक्षांतर कर दें, 3ab इंटू ए प्लस बी, इसको कहने के तरीके अलग अलग हैं, इसको कहने के तरीके अलग अलग है बेटा। इसको मैं इधर ले आऊंगा तो इट विल बी विद द माइनस साइन, ये माइनस चिन्ह के साथ हो जाएगा भाई। 3ab इंटू ए प्लस बी के बाद इधर प्लस चिन्ह है, तो a प्लस बी होल क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये भी क्या हो गया है, क्या हो गया, ये भी एक रूप हो जाएगा जो कि आपको याद करना है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र आ जाएगा, समझ आ रहा है? यानी ये रूप आपको, हमें क्या दिख गया यहां से, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आपको याद करना है, इस पे बेस्ड प्रश्न होंगे। इसमें से जब a प्लस बी कॉमन ले लें, कॉमन समझते हो भाई, इसके पास भी a प्लस बी दिख रहा है हमें, इसके पास भी a प्लस बी दिख रहा है, यहाँ पे घात 3 है, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे घात 2 बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 3ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। अभी क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सजातीय पद है। कैसे है ये सजातीय पद, कोई दोनों के पास a b है तो इसको हल कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। ये इसी सूत्र से आपको दो सूत्र और मिला है, एक तो ये है जो आपको याद करना है, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसको ऐसे याद करो, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दिखा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। गौर फरमाइएगा जरा यहाँ पे, ठीक है, यहां पे प्लस है, पहले ब्रैकेट में प्लस है, दूसरे ब्रैकेट में ए बी के साथ माइनस है, ए बी के साथ माइनस है। कोई दिक्कत किसी को इसमें, कोई दिक्कत किसी को इसमें? अब चलो ये क्या आ गया, अब देखो, अब तीन चीज बता दी मैंने आपको, एक सूत्र a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, इसके दो रूप कह सकते हैं, उसके बाद a प्लस बी होल क्यूब से व्युत्पन्न अन्य रूप क्या थे, एक आपके पास मिल गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब का मिल गया है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। दूसरा रूप क्या मिला है आपके पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या है ये, सरल समीका है, क्या है ये सरल समीका है। विशाल अभी अब देखो यहाँ पे क्या बेटा, अगर यहाँ पे हमें प्रूव करना है तो क्या होती है आपके पास सरल समीका, क्या होती है,
ये कहता है प्रत्येक चर के मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है। ये तो कहता है प्रत्येक चर के मान के लिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होता है। इसके बेस में अगर मैं बायां पक्ष निकालूं तो कितना आ जाएगा भाई? बाएं पक्ष में a क्यूब प्लस बी क्यूब है, a का मान 1 रखो क्योंकि हम a का मान 1 रख रहे हैं यहाँ पे देखो, ठीक है इसमें, और b का मान 2 रखें। मैं ये साबित करना चाहता हूं कि जो ये सर्व समीकरण है ये बिल्कुल सही है और कोई भी मान रखने पे बायां पक्ष और दायां पक्ष सेम आएगा, बराबर आएगा। चाहो तो इसको आप अपने आप भी सत्यापित कर सकते हो। 1 क्यूब हो जाएगा 1, 2 क्यूब हो जाएगा 8, उत्तर आ जाएगा बायां पक्ष में 9। ठीक है, कितना आएगा बाएं पक्ष में? 9। अब कहता है इसके दाएं पक्ष में देखो, यहां पे इसको रब कर देते हैं। दाएं पक्ष में क्या है? यहां पे a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए हमने कितना लिया है? 1। बी कितना लिया है? 2। ए की जगह 1 रखो, बी की जगह 2 रख दो। ए की जगह 1 रखा है, बी की जगह 2 रखा है। अब स्क्रॉल कर दो, 1 प्लस 2 कितना होगा? 3, या ब्रैकेट में तो गुणा हो जाएगा, यहाँ पे सीधी सी बात गुणा ही। 1 माइनस 2 प्लस 4, भाई बी का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 गुणा कितना हो जाएगा? ये स्क्वायर कितना आएगा? ये 4 और 1 5। भाई ये आपने कक्षा 6 में पढ़ा है पूर्णांक में, स्क्रॉल करने पे 3 आ जाएगा। 4 और 1 5 में से 2 घटा दो, 3 आ जाएगा। 3 गुणा 3 9। 9 देखो बाएं पक्ष भी आ रहा था, कोई दिक्कत किसी को? यानी ये सर्व समीकरण है, ये सूत्र है, ये भी आपको याद करना है। इस पर आधारित आपके किताब में अभ्यास 4A में प्रश्न दिए गए हैं। 4A में प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। इसके प्रश्न आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर अगले लेक्चर में अगली क्लास में हम लोग इसके प्रश्न करेंगे। फिर हम लोग मिलेंगे और अच्छे से पढ़िएगा, सूत्र याद करिएगा और प्रश्नों का अभ्यास करके आइएगा। कोई दिक्कत होती है तो अगले वीडियो में समस्याओं का समाधान करेंगे और अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्न करेंगे। चलिए, धन्यवाद।